तो देखिए हमारी जो पिछली वीडियो थी वो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बेस्ड थी। सिंप्लीफिकेशन उसमें वी बोर्डमास का रूल करके हमने यूज़ की थी। ठीक है, आज हम जो नई जो वीडियो है उसमें हम एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताएंगे भाई। ठीक है ना, मतलब ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप देखो रेलवेज का या एसएससी का एग्जाम होता है, उसमें अलजेब्रा बहुत ज़्यादा आपके पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन घुमा के दिए जाते हैं। ठीक है, थोड़े से ना, मतलब कि सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन ना पूछ के क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब कि एक नया रूप दिया जाता है, लेकिन पूछा तरीका वही होता है। ठीक है, इसमें क्या कुछ नई चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ सीखने को मिलेंगे। तो अपने वीडियो जो है वो शुरू करते हैं भैया। देखिए सबसे पहले आप दो फॉर्मूले आपने सबने पढ़े होंगे। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास भाई, सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर मैं कहूँ a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, आप इजीली बता सकते हो। देखो प्लस वाले में तीनों प्लस के में, माइनस का अगर है तो इसमें क्या होगा, पहला प्लस का मिलेगा, बी स्क्वायर भी प्लस का मिलेगा, माइनस का 2ab मिलेगा। यानी a और b दोनों किसके अगर साथ आते हैं तो माइनस के मिलेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो फॉर्मूले क्या होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इन्हीं के ऊपर क्या होता है पूछे जाते हैं मोस्टली। अब इनके ऊपर भी कैसे घुमा के पूछे जाते हैं। एक बार क्या कर देगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम डाल दो। मैं लिख देता हूं भाई एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, यानी 1 और 2 इक्वेशन को जोड़ने पर, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं। तो देखो a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया हमारे पास, ये मैंने इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया भाई, जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो देखो a स्क्वायर ये रहा, a स्क्वायर ये रहा, तो 2a स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, 2b स्क्वायर हो गया। अगर अब आप नोट करोगे 2ab में माइनस का 2ab जाएगा तो 0 बचेगा, बस मतलब पीछे का पार्ट खत्म। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, यहां से भी और यहां से, मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब ये किसको अपोन में ले लेता हूं मैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर अपोन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 2 होता है। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो इसमें आप क्या लिख दोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किस में आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस है, सॉरी ये प्लस है तो ये प्लस, यानी कि जब इनको डिवाइड किया तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 2। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई 8 प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू सॉरी प्लस 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई सोल्व नहीं करना है। आपको फॉर्मूला पता है कि भाई ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दिया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, आंसर 2 आएगा। आगे कुछ नहीं लिखना, बस शॉर्ट ट्रिक होगी एक तरीके से ये भी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक था नहीं कुछ भी, सिर्फ हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया शॉर्ट ट्रिक। अब तो हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसी में दूसरी टाइप लेते हैं। दूसरी टाइप क्या होती है, मैंने अब तो क्या किया, दोनों को ऐड किया था। अब मैं सेकंड ट्रिप में क्या बना देता हूँ, इनको माइनस कर देता हूँ भाई, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी कि 1 एंड 2 को क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट। देखिए कैसे होगा, मैं कर देता हूँ कि भाई सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को घटाने पर। ठीक है, a स्क्वायर इन दोनों को मैं घटा रहा हूं तो क्या लिखूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये माइनस होगा इसमें से तो कट जाएगा क्योंकि दोनों भाई a स्क्वायर में से स्क्वायर गया 0, b स्क्वायर में से b स्क्वायर गया 0, ये माइनस का 2ab है, लेकिन जब माइनस करेंगे तो प्लस का 2ab हो जाएगा। 2ab प्लस 2ab कितना हो गया भाई, ये 4ab हो गया। अब ये ab यहाँ पर किस में है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा के और यहाँ पर लिख दो ab। ये सवाल आपके पास एक, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा, ट्रिक बनेगी एक तरीके से। अब ट्रिक कैसे बनी वो देखिए।
क्वेश्चन आपके पास आ जाए 8 + 5 का होल स्क्वायर माइनस 8 - 5 का होल स्क्वायर अपॉन 8 × 5, तो कितना आएगा? आपको कुछ नहीं करना, सीधा लिखना है 4 आएगा भाई, ठीक है ना। कितना आएगा? 4 आएगा। ऐसे आपके क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे वो कई बार समझदार बन के क्वेश्चन दे देता है, वो ये दे देता है यहाँ पर, ये दे देगा 2 × 8 × 5, ठीक है। क्यों मैं आपसे ये कहूँ, ये 4 है, 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, तो 2 अगर यहाँ पर मैं डिवाइड में लूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2 ही तो बचेगा। तो ये देखो मैंने 2 यहाँ पर ले लिया, अब इसका आंसर कितना बचेगा? अब आप ये मत कहो कि मतलब इसलिए किया है मैंने वो एग्जाम्पल इसलिए लिखा है कि आप आंख बंद करके नहीं कि भाई 4 बताए तो 4 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 4 के फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं। 2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 ही तो बचेगा। अगर मैंने नीचे 2 ले लिया तो इसका आंसर कितना आएगा भाई? 2 आ जाएगा उस केस में, ठीक है। अब कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको √4 दे देगा। √4 2 ही होता है, √4 कोई 37 थोड़ी ना होता है, 2 होता है तो 2 ही तो रहेगा यहाँ पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ एक तो जो टाइप्स हैं वो यही है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड होती हैं। इसमें से क्वेश्चन जो है एसएससी में और जो रेलवे होते हैं उसमें क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं और आप उनको इजीली कर सकते हो अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी है तो। अब हम थोड़े से क्वेश्चन हैं वो लेके चलते हैं और आपसे जो है आपकी हेल्प से उनको क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारी टाइप्स की तरफ। देखिए हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए a + b का होल स्क्वायर है प्लस a - b का होल स्क्वायर अपॉन a² + b², क्योंकि सेट a था, b 43 था, तो ये हमारे पास हो गया। इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको सीधा। जब इस टाइप के अगर स्क्वायर प्लस करके आए, स्क्वायर माइनस करके आए और वही चीज़ें स्क्वायर के अंदर हो नीचे, तो बताया था आपको a + b होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, जब इसको अपोन में a² + b² किसके बराबर होता है भाई? ये किसके बराबर? 2 के बराबर होता है। तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, ठीक है। अब नीचे देखिए, इसमें ये कन्फ्यूजन का आएगा मेनली भाई। ये आपके पास देखिए a + b का होल स्क्वायर है प्लस ये a - b का होल स्क्वायर हो गया अपॉन a² + b², यानी कि इन दो चीज़ों का कहीं रोल नहीं है। तो इसका तो आंसर आपको पता है भाई। क्या देखिए शुरू में जो 5/2 था उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 2 होती है। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। एक एक लाइन के क्वेश्चन है। अब ये है, अब देखना, अब जोश जोश में आप ये मत लिख देना इसमें भाई ये बताया था ऐसे हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको ये बताया था जब ये चीज़ें ऊपर हो ये नीचे हो तो 2 होता है। अब इसने उल्टी करके दे दी तो आंसर 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2 हो जाएगा भाई। 2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1/2। शॉर्ट ट्रिक्स हैं बिल्कुल, अगर आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कैसे हुई ये चीज़ें, आप अपने आप करने लग जाओगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अभी जो क्वेश्चंस है ये एक बार थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, ये उसी टाइप का है। a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर। जब मैंने आपको प्लस वाले में तो आंसर 4 बताया था, माइनस वाले में आंसर क्या आएगा आपके पास भाई? ये क्या है हमारे पास? देखो उसमें तो आएगा 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक दिक्कत आएगी आपके पास, 14,976 है ये भी 14,976 है, 13,457 है, 13,457 है। यहाँ पर प्लस था पहले क्वेश्चन में, अब माइनस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा आपके पास? प्लस वाला अगर क्वेश्चन होता तो इसका आंसर हम 2 लिख देते, ठीक है ना। प्लस वाले में आंसर कितना आता है? 2। लेकिन मल्टीप्लाई वाले में आंसर कितना आता है? 4 आता है, क्योंकि यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई मिलेगी, उसमें वो नहीं मिलेगा, प्लस का साइन नहीं मिलेगा, आपके माइनस का साइन मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस का साइन आता है तो नीचे होल स्क्वायर आता है, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अगर माइनस है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई मिलेगी, लेकिन एक नंबर फालतू है भाई, ये है, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। इसकी वैल्यू क्या होगी पहले ये बताओ? अगर ये है तो उधर कितना आना चाहिए भाई? 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए ना। तो 4 आना चाहिए, तो एक बात बताओ 4 यहाँ पर आएगा, लेकिन 4 अगर आता है तो यहाँ पर फालतू नंबर नहीं बचना चाहिए भाई। तो फालतू हम यहाँ पर एक काम कर देते हैं, इस √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। तो भाई 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 2, आंसर तो 4 आना चाहिए था। 2 तो इसका मतलब यहाँ चला गया,
तो बचेगा क्या, 2 ही बचेगा। तो इसका मतलब इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितना आएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 आना चाहिए था, 2 हमने नीचे ले लिया, तो वहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 दूनी 4 होता है। अब हमारे पास एक टाइप है, उस पर हम काम करते हैं, वो है a + b × a - b, और उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। a + b × a - b इज इक्वल टू, ये किसके, अब तो प्लस वाले में तो होल स्क्वायर वाले अलग चीज़ थी, वहाँ दोनों सेम चीज़ें थी, माइनस था दोनों जगह या दोनों जगह प्लस था, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है, तो इसका मतलब ये आएगा a² - b² आएगा भाई, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इस पर सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कभी भी, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो हम एक बार डिस्कस करेंगे आगे इसमें, ठीक है। तो उसके लिए आप वेट करिए, अब देखना। तो देखिए, अब जो हमारे पास टाइप है वो a + b × a - b की टाइप है, और इसमें क्वेश्चन सीधे नहीं पूछे जाते कभी भी, इसमें थोड़े से घुमा के पूछे जाते हैं। वो कैसे, देखिए। अब इसमें आप ये कहोगे भाई इसमें a + b a - b वाला फॉर्मूला नहीं लगा, कहीं भी कहाँ लगा है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से शुरुआत किया करो आप, छोटी पावर से। अब छोटी से बड़ी पे कैसे पहुँचते वो देखो, वो सिखाता हूँ आपको मैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये था आपके पास, आपने क्या किया, 2 - 1 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, और 2 - 1 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब कहोगे भाई ये कैसे पता लगेगा, इससे करना है। तो फॉर्मूला देखिए, a + b a - b, यानी 2 + 1 है तो पीछे क्या लेना पड़ेगा, 2 - 1 ही लेना पड़ेगा। तो ये देखिए फॉर्मूला बन गया इसके हिसाब से, a² - b² का। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है भाई, यहाँ तक सोल्व हो गए, इंटू 2 का स्क्वायर + 1 इंटू 2 की पावर 4 + 1 अपॉन 2 - 1 1 होता है, उसको लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ये फिर दोबारा देखो, a + b a - b बन गया, ये दोनों a + b a - b बन गया ना, तो इसको फिर लिख दो भाई, 2 की पावर 4 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इंटू 2 की पावर 4 + 1। अब ये 2 की पावर कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया। 2 की पावर कितना हो गया, 4 - 1 इंटू 2 की पावर 4 + 1। अब इसको दोबारा मैच करोगे इसके साथ तो फिर फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 की पावर 4 का होल स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो 2 की पावर 4 का होल स्क्वायर यानी 2 की पावर 8 होगी, -1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा 2⁸ - 1। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, बिल्कुल मैंने इसीलिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लिखा है कि आप कैसे करेंगे। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ना, उसमें आप थोड़ा सा फोकस करना है इसके ऊपर कि ये कैसे हो जाएगा। 3 + 1 है। अब वही बात आती है कि भाई इसमें माइनस की टर्म तो है ही नहीं, कहीं भी माइनस की बना लो ना, कौन सी बड़ी बात है। -3 - 1 से डिवाइड कर दो, 3 - 1 से इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, बन गया ये बनते क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस के साथ, यानी क्या बन जाएगा, 3² - 1, ये आ गया 3² + 1 इंटू कितना हो गया, 3 की पावर 4 + 1 अपॉन 3 - 1 एज इट इज है, तो यानी कि 2 हो गया। पिछले वाले में 2 - 1 1 था तो वो तो हट गया था, लेकिन यहाँ पर 3 - 1 2 हो गया। अब इन दोनों पे फिर फॉर्मूला लग गया, इसका स्क्वायर करके -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये लिख दो, इंटू 3 की पावर 4 + 1 अपॉन 2। a + b a - b का लगा है फॉर्मूला यहाँ पे। अब दोबारा a + b a - b का लग जाएगा। वो कैसे लगेगा, पहले वाले का स्क्वायर कर दो, 3 की पावर 4 है, पावर 2 करेंगे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 की पावर 8 होगी, -1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। ये इसका आंसर हो गया भाई सेकंड वाले का। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं और हम कर सकते हैं उनको आराम से। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए भाई, आगे जो क्वेश्चन है ना, उनमें आप थोड़ा सा कोशिश करना फटाफट कर सको। देखिए कैसे, 0.0324 - 0.121 अपॉन 0.07, इस टाइप का क्वेश्चन भाई हमारे दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले पेपर में पहले इन दोनों माइनस करने लग जाते हैं, फिर इससे डिवाइड करते हैं, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है इसमें। क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, आपको पता है भाई। मैंने आपको एक बात बताता हूँ आपको कि कम से कम 30 तक आप स्क्वायर याद भी रखें। ये किसका होता है, 18 का होता है, लेकिन 4 नंबर है पॉइंट के बाद, तो 0.18 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। 18 का स्क्वायर 324 होता है। 121 किसका होता है, 11 का। तो देखिए 4 डिजिट है या नहीं है, बिल्कुल। तो इसका मतलब -0.11 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ इसको, और अपोन में क्या लिखेंगे, 0.07।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार तो इन दोनों को प्लस करो, 0.18 में 0.11 0.818 प्लस 0.11 तो 0.29 आ गया। एक बार तो दोनों को जोड़ दिया और एक बार दोनों को घटा दो, तो घटाओगे तो आ जाएगा 0.07 और अपून में 0.07 ही है, तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो आंसर कितना आ गया 0.29। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अब नीचे वाला देखो 6.76, आपको पता है कि भाई 26 का स्क्वायर होता है माइनस 2.25 15 का स्क्वायर होता है, हो गया, अपून 1.1 है। 2.6 में 1.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 4.1 आएगा। एक बार तो दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, घटाओगे तो 1.1 अपून क्या आएगा 1.1 1.1 से 1.1 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 4.1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक टाइप हमारे पास ये थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन और आते हैं। वो कौन से आते हैं, एक आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, एक आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप यही बनने वाले हैं यहाँ से। वो क्या होता है देखिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी प्लस वाले में यहाँ पर प्लस मिलेगा, माइनस वाले में यहाँ पर माइनस मिलेगा, तो अगला जो है वो प्लस का मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी दोनों जगह अगर प्लस है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस मिलेगा आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो बताता हूँ आपको। क्वेश्चन आएगा 83 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर अपॉन 83 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब है ये, 83 क्यूब प्लस 43 क्यूब अपॉन 83 स्क्वायर प्लस 43 स्क्वायर माइनस 83 मल्टीप्लाई 43। इसका आंसर बताओ एक तो। और एक आ जाएगा 83 माइनस 43 क्यूब, इन दोनों का क्यूब अपॉन 83 स्क्वायर प्लस 43 स्क्वायर प्लस 83 मल्टीप्लाई 43, ये ठीक है। अब इसमें पूछेगा तो भाई देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, तो करने के लिए क्या है, इसमें 83 प्लस 43 है, यानी मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। इसको ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। देखिए ये फॉर्मूला है, इसके अंदर ही मैं अब ट्रिक कोई नई नहीं बनेगी यहाँ से। ये क्या चीज़ है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ये फॉर्म हो तो हम ये लिख देंगे ए प्लस बी। अगर नीचे वाले में ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन, ये नीचे अगर ले लें यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये हो तो ए माइनस बी लिख देंगे, बस ये करना है। तो देखिए ऊपर वाले में उसके साथ मैच करेंगे तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इन दोनों को प्लस कर दो, सिर्फ कुछ नहीं करना। 83 प्लस 43 दोनों को सम कर दो, 126 आपका आंसर हो गया भाई। नीचे वाले में अगर आ जाए, नीचे वाले का कैसे करोगे, नीचे वाले का देखो ये आ जाएगा आपके पास 83 माइनस 43, तो कितना आ जाएगा 40। अब देखो क्वेश्चन है ना बिल्कुल आसान है। तो ये हमारे आज के टाइप्स थे कुछ एक, और हमने इसमें कुछ टाइप्स हैं उनको करने की भी कोशिश की है, और अपनी तरफ से ये है कि भाई टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके जो थंबनेल है वहाँ पर भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम डेली प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाएंगे इनके, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो डेली काम होगा उसके डेली प्रैक्टिस वहाँ पे उपलब्ध करवाए जाएंगे, और प्रैक्टिस पेपर्स और उनका सॉल्यूशन वहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन करें, और अगली वीडियो के साथ हम जल्दी मिलते हैं भाई।